So hello guys and welcome back to my channel Akansha Singh. So in today's video we are going to talk about why marriages fail in India. Right? You heard it right. Yes. ये और ये इन केसेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा. कोई अपने पति को मार रहा है, कोई अपनी पत्नी के टुकड़े करा के रेफ्रिजरेटर में रख रहा है और व्हाट नॉट. पर क्या आपने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, या फिर लोग ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है कॉर्पोरेट कल्चर और द अर्बनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ माइंड, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट इन टर्म्स ऑफ माइंड. पहले हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, है ना. अगर हमसे कोई पूछता था कि हम कहाँ रहते हैं तो वी यूज्ड टू से कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियराइजेशन जो कि एक फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है, अब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं. क्यों? मतलब ये तो हमारे कल्चर ने कभी हमें सिखाया ही नहीं ना. अब जो बहुएं आ रही हैं या फिर जो शादियां हो रही हैं, दे वॉन्ट टू लिव सेपरेट, दे डोंट वॉन्ट टू स्टे विद द फैमिली, क्योंकि उन्होंने पीछे से ही नहीं देखा कि फैमिली कल्चर क्या होता है ना. जिंदगी में हर कोई अपने अकॉर्डिंगली जीना चाहता है और उस जीना चाहने में हम दूसरे लोगों की और फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग्स का तो ख्याल नहीं रख रहे हैं. हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाला बंदा, हमारी फैमिली का बंदा क्या सोच रहा है. हमें सिर्फ अपनी पड़ी है. येस, वी ओनली थिंक अबाउट आवरसेल्व्स. और ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जाके जो ये केसेस हो रहे हैं ना, ये सब इन्हीं की मेहरबानी है. नशा आम हो गया है. सिगरेट पीना, दारू पीना चलते चलते पी रहे हैं लोग. पहले ये सारी चीज़ें देखे तो मेंस तक सीमित थी कि हाँ, अगर आप मर्द हैं, अगर आप आदमी हैं तो कर सकते हैं. बट अब खुलेआम लड़कियां पी रही हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी शॉर्ट क्लोथ्स, क्योंकि वो जो है उनकी अपनी चॉइस है और जैसा कपड़ा कोई पहनना चाहे, हम कोई नहीं होते बोलने वाले. बट हाँ, अगर आप दारू पी के नशे करके रोड पे आधी रात को चल रहे हैं और फिर आपके साथ कोई क्राइम होता है तो आप उस क्रिमिनल को दोष देते हैं. थोड़ा सा दोष तो आपका भी है ना यार. क्यों आप दारू पी के रात को निकल रहे हो? क्यों सिगरेट फूकते हुए बाहर जा रहे हो? यही सब करके कहीं ना कहीं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को चोट पहुंचा रही है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फैमिली हो, या कुछ भी हो. ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स की. आज के टाइम में अगर आप बाहर काम कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो और आप मैरिड हो, स्टिल यू आर कंसिडर्ड कूल कि अगर आपके ऑफिस में कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो. येस, यू हर्ड दैट राइट. आप कूल समझे जाते हो अगर आपका अफेयर चल रहा हो बाहर. घर में आप एक पतिव्रता पत्नी या पत्नीव्रता पति हो, बाहर आपकी लाइफ दूसरी चल रही होती है. ये भी एक कारण है कि आजकल इंडिया में मैरिजेस क्यों फेल हो रही हैं, इतने डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इतने मर्डर्स क्यों हो रहे हैं कपल्स में. कभी पत्नी पति को मार देती है, कभी पत्नी प्रेमी के संग मिलके पति को मार देती है. 4-4 दिन शादियों को हुए होते हैं, 14 दिन शादियों के हुए होते हैं, मार देती हैं. अपने पति को मारने की सुपारियां खुद दे रही होती हैं अपने मुंह दिखाई के पैसों से. यही तो चल रहा है ना, और यही चलेगा जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये क्यों हो रहा है, इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे. कितने दोषियों को आप सजा देते रहेंगे, जेल भरते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हर दूसरे दिन ये खबर आ रही है. और इवन जब से ये क्या नाम है आपका, मेरठ का जो केस हुआ है सौरभ वाला, जिसमें उसकी पत्नी ने अपने पति को ड्रम में भर दिया, आपको पता है क्या मजाक बन रहा है. अगर किसी की शादी होती है ना तो दोस्त लोग क्या बोलते हैं पता है? तैयार रहिए ड्रम में भरे जाने के लिए. कुछ टाइम बाद ऐसा भी वक्त आने वाला है, और मुझे लगता है ज़रूर आएगा, जब लोग शादी करने से डरेंगे. आदमी लोग शादी करने से डरेंगे. क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा होगा. अगर मरने का डर नहीं हो तो एलिमनी का डर है कि अगली क्या पता कितने इल्ज़ाम लगा के आपसे कितना पैसा ले जाए. आप तो कहीं के नहीं रहोगे, उसकी चांदी की चांदी है. ज़िंदगी में अगर आपको डरना है सिर्फ भगवान से डरो, उसके अलावा किसी से नहीं डरना है. और दूसरी बात, झूठ क्यों बोलना यार? किस लिए झूठ बोलना?
मैरिजेस में एक इंसान, सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं चलती है शादियाँ। 2 इंसानों को जुड़कर रहना पड़ता है, उन 2 इंसानों के साथ पीछे फैमिलीज भी जुड़ी होती हैं, और स्टिल वी डोंट कंसिडर एनीवन बिफोर टेकिंग एनी एक्शंस। आजकल तो यूट्यूब पे हर कोई बंदा है, अपने घर की लड़ाई आम हो गई हैं, और सो कॉल्ड व्यूज़ के लिए वो लड़ाइयाँ भी डालते हैं आजकल अपनी, कि व्यूज़ मिलेंगे, पैसा आएगा। एट लास्ट मनी इज़ व्हाट वी ऑल नीड, राइट? उससे पैसा आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आ रहा हो, किसी को मार के आ रहा हो, अपने आप को बदनाम करके आ रहा हो, बस पैसा आना चाहिए। अपने आप को हंसी मत बनवाओ। मैरिज जो है एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, उसको बहुत अच्छी तरह से ही लिया जाना चाहिए। इसी एंड पे मैं अपनी ये वीडियो को एंड करती हूँ। नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।